तो पंडित जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो क्या है ये नक्षत्र, इसके बारे में जरा बताइए। जी जी, देखिए ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र ये आज है और कल उदया तिथि पे है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि आज भी जन्माष्टमी है और कल भी है। कल वैष्णवों की है, आज स्मार्तों की है। स्मार्त पहले ही मना लेते हैं, जिस रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होता है वो सप्तमी युक्त अष्टमी मना लेते हैं। लेकिन वैष्णव लोग जो है सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं मनाते, वो नवमी युक्त अष्टमी मना लेते हैं। तो ये स्थिति ये है। अब आ जाते हैं कि भगवान का आप पूजन किस तरह से करें, भगवान की अर्चना किस तरह से करें। तो देखिए, भगवान के विषय में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य जो भी है, ये भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंदों से कह रहे हैं। जो मैं श्लोक अभी बोला वो क्या कहते हैं, यो में भक्त्या, आपकी भक्ति भाव होना चाहिए। आप भाव विभोर होके डूब करके उनकी भक्ति से पूजन करें, आपको सभी मनोरथ प्राप्त होंगे। किस छोटे मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। बड़ा यदि आप बोलना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बड़ा बोलना चाहते हैं तो और भी मंत्र हैं जो आप जो है बोल सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक तरह से कहें तो परब्रह्म परमात्मा के संपूर्ण अवतार हैं। और ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उनने कहा है कृष्णस्तु स्वयं भगवान, अर्थात कृष्ण स्वयं में ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। और उनने भक्ति के विषय में कितना अच्छा कहा है। गीता के 18वें अध्याय में उनने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। आप सभी धर्मों को छोड़ के, सभी किसी भी प्रकार के उन चीजों को छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचा। मैं तुम्हारे सभी पापों को, सभी दोषों को, सभी चीजों को नष्ट करके और तुम्हें जो है मैं हर एक तरह से फलीभूत करूंगा और मोक्ष का प्रदान करूंगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि हमें जन्माष्टमी पे कौन से मंत्र हैं जो उनका जप करना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से हमें क्या लाभ होते हैं और जन्माष्टमी व्रत हम कब खोलें, इसका पारण कब करें। हाँ देखिए, व्रत के विषय में देखिए, जो व्रत होता है उपवास होता है। तो सबसे पहले बता दें कि उपवास, जिस दिन प्राणी व्रत रहता है उपवास रहता है। उप माने नजदीक, वास माने रहना। उस दिन आप भगवान के बहुत ही नजदीक रहते हैं, क्योंकि आपका उस दिन जो भी कुछ आहार होता है बहुत हल्का होता है। कुछ लोग बिल्कुल निराहार रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पूरी तरह से कुछ भी नहीं लेते, कुछ लोग जलाहार रहते हैं और कुछ लोग फलाहार रहते हैं, जिसकी जैसी शारीरिक क्षमता है। तो उप माने नजदीक, वास माने रहना। उस दिन आप भगवान के नजदीक बहुत रहते हैं। व्रत आप करें, व्रत से आपकी हर एक प्रकार की मनोरथ सिद्ध होते हैं। और क्या क्या लाभ होता है, देखिए, जिनकी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो पति पत्नी दोनों भगवान श्री कृष्ण का ये व्रत रहें और बाल गोपाल की जो है पूजन करें और बाकायदे उनका अभिषेक करें। जी, तो पंडित जी ने आपको बताया कि ये व्रत करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, किन मंत्रों का जो है आपको उच्चारण करना चाहिए और कैसे जो है आप श्री कृष्ण को खुश कर सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।